13 अप्रैल वृथिनी एकादशी, इन 6 राशियों की एकदम पलट जाएगी किस्मत। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही रात में किसी इंसान की किस्मत कैसे पलट सकती है? 13 अप्रैल की रात ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होने वाला है जो सदियों में केवल एक बार होता है, वरुथनी एकादशी का। ये महासंयोग कोई साधारण दिन नहीं है। आसमान में ग्रहों की चाल एक ऐसा रहस्यमय चक्र बना रही है जो सीधे तौर पर धरती पर मौजूद 6 राशियों के जीवन में भूचाल लाने वाला है। लेकिन यह भूचाल विनाश का नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रचंड धन और सौभाग्य का होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 6 राशियों में से तीसरी और छठी राशि के साथ जो होने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह रहस्य मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि ये 13 अप्रैल का दिन इतना खास क्यों बन गया है। वरुथिनी एकादशी का नाम सुनते ही मन में भगवान विष्णु के वराह अवतार की छवि उभरती है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन किए गए कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनका फल कई हजार गुना बढ़कर मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के गहरे पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो पता चलता है कि इस बार 13 अप्रैल को जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह सीधे तौर पर इंसान के पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब करने आ रही है। जो लोग लंबे समय से दुख झेल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, उनके लिए यह दिन एक जादुई चाबी की तरह काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में राजा मानधाता ने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान इसी एकादशी के प्रभाव से वापस पाया था? उनकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, क्योंकि उसी कहानी में छिपा है वह रहस्य जो आपकी किस्मत के ताले खोलेगा। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे पहले मेहरबान होने वाली है। पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों, आपका समय अब तक बहुत कड़ी परीक्षा ले रहा था। आपने हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना किया है। आपके अपने ही लोग आपसे दूर जा रहे थे और आर्थिक स्थिति एक भंवर में फंस गई थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 13 अप्रैल की सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से आपके रुके हुए काम अचानक से गति पकड़ने लगेंगे। जिस धन को आपने डूबता हुआ मान लिया था वह वापस आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। आपको बस एक काम करना है, इस दिन किसी भी तरह के विवाद से बचना है और अपने मन को शांत रखना है। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होने वाली है, इसका सही दिशा में इस्तेमाल करें। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये एकादशी एक वरदान की तरह है। आपके जीवन में जो ठहराव आ गया था वह अब टूटने वाला है। आप एक लंबे समय से एक ही जगह पर अटके हुए महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी की रात वह दीवार टूट जाएगी। आपके व्यापार में अचानक से उछाल आएगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपके मुंह से निकले हुए शब्द सच हो सकते हैं, इसलिए केवल सकारात्मक बातें ही बोलें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। आपकी किस्मत के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अब मैं आपको राजा मानधाता की वह रहस्यमय कहानी बताता हूं जिसका सीधा संबंध हमारी तीसरी राशि से है। सदियों पहले राजा मानधाता बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। न बारिश हुई, न अनाज पैदा हुआ। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे।
राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा उनके राज्य को मिल रही है। तब एक महानशी ने उन्हें बताया कि यह सब उनके किसी पिछले जन्म के अनजाने पाप का फल है। ऋषि ने राजा को वरुथनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया और चमत्कार देखिए, उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और सब कुछ फिर से हरा भरा हो गया। इस कहानी का सार यह है कि वरुथनी एकादशी पिछले जन्मों के पापों को भी नष्ट और इसी ताकत का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है हमारी तीसरी राशि को, जो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, मैंने आपसे कहा था कि तीसरी राशि के साथ कुछ बेहद खास होने वाला है। आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन लोग हमेशा आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे हैं। आप दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल धोखा और निराशा ही मिलती है। 13 अप्रैल की वरुथिनी एकादशी आपके इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने आ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हो गई हैं। जिन लोगों ने आपको रुलाया है वे आपके सामने झुकेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में एक ऐसा जादुई बदलाव आएगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। आपको कोई बड़ा गुप्त धन मिल सकता है या आपकी कोई पुश्तैनी संपत्ति आपको वापस मिल सकती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इस दिन आपको अपने अतीत की कड़वी यादों को पीछे छोड़ देना है और एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करना है। चौथी राशि जिसके लिए ये एकादशी वरदान बनकर आ रही है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का दिमाग हमेशा चलता रहता है। आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी कमजोरी भी। पिछले कुछ समय से आपके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। आपको लग रहा था कि आप जो भी कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। आपकी रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्योदय होगा आपके जीवन से सारा अंधेरा छंट जाएगा। वरुथिनी एकादशी की ऊर्जा आपके दिमाग को एक असीम शांति प्रदान करेगी। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट अचानक से पूरे होने लगेंगे। आपके काम की तारीफ होगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको बस इतना करना है कि इस दिन किसी भी तरह के अहंकार से बचना है। अपनी सफलताओं को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात गहराई से समझ लीजिए। ये जो ऊर्जा 13 अप्रैल को धरती पर आ रही है ये बहुत ही संवेदनशील है। अगर आप इस दिन किसी का दिल दुखाते हैं या किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो ये ऊर्जा आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। इसलिए इस दिन अपने आचरण को बेहद पवित्र रखें। अब बात करते हैं 5वीं राशि की, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों का जीवन हमेशा संतुलन की तलाश में रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपका जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह हो गया था। कभी अचानक से बहुत खुशी तो कभी अचानक से गहरा दुख। आप इस अनिश्चितता से थक चुके थे। वरुथिनी एकादशी आपके जीवन में वह संतुलन लेकर आ रही है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपकी लव लाइफ में जो भी कड़ुवाहट थी वह मिठास में बदल जाएगी। अगर आप अकेले हैं तो आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। पैसों के मामले में भी ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। आपके व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे और आप एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस दिन आपको भगवान शिव और विष्णु दोनों का स्मरण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में पूर्णता आएगी। और अब वो समय आ गया है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छठी और सबसे रहस्यमयी राशि जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसके साथ जो होगा वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ये राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों, आपने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे हैं जितने शायद ही किसी और ने देखे हों।
आपने हार, जिसका आप सभी आपके लिए एक ऐसा ही अवसर है, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा, लेकिन अच्छे के लिए आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो आपके करियर और आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वे खुद अपनी ही साजिशों में फंस जाएंगे। आपकी किस्मत एक ऐसे सितारे की तरह चमकेगी जिसकी रोशनी से सब चौंधिया जाएंगे। कुंभ राशि वालों, आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, जब आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएं तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था। इस दिन आपको गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। यह आपके इस महासौभाग्य को और भी पक्का कर देगा। ये 13 अप्रैल वरुथिनी एकादशी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको आपके दुखों से निकालकर एक नई और चमकदार दुनिया में ले जा सकता है। ब्रह्मांड ने अपना काम कर दिया है, ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है, अब बारी आपकी है। इस ऊर्जा को महसूस करें, इसे अपने अंदर समाहित करें, अपने मन से सारे डर और शक निकाल दें। आप उस शक्ति का हिस्सा हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। भगवान वराह आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। अपने कर्मों पर विश्वास रखें और एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोल दें। यह समय आपका है, यह किस्मत आपकी है और यह जीत भी आपकी ही होगी। इस एकादशी की रात को एक विशेष पूजा का भी विधान है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब रात के ठीक 12 बजे आपको एक घी का दीपक जलाना है। इस दीपक में थोड़ा सा कुमकुम और एक लौंग डाल दें। इस दीपक को घर के उस हिस्से में रखें जहां से खुला आसमान दिखता हो। यह दीपक एक तरह से ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी ऊर्जा को आपके घर की तरफ आकर्षित करने का एक एंटीना है। जैसे ही आप ये दीपक जलाएंगे आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की हवा में एक अजीब सी शांति और एक हल्की सी गर्माहट आ गई है। ये इस बात का संकेत है कि वरुथिनी एकादशी की सकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। उस समय आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि वह इच्छा कैसे पूरी होगी, बस ये महसूस कीजिए कि वह पूरी हो चुकी है। ये विचार की शक्ति और एकादशी की ऊर्जा का ऐसा संगम है जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। कई बार हम सोचते हैं कि किस्मत केवल जन्म से ही लिखी होती है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि किस्मत को बदला जा सकता है। वरुथिनी एकादशी उसी बदलाव का दूसरा नाम है। यह उन लोगों के लिए आशा की एक किरण है जो अंधकार में रास्ता भटक गए हैं। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखें और भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक और नया दिन दिया है। ये कृतज्ञता का भाव आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्याय नमः का जाप करें। ये आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देगा कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। कि उन्होंने आपको एक और जो 6 राशियां मैंने आपको बताई हैं, मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और कुंभ, इन सभी के लिए ये समय एक नए जन्म की तरह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियों के लिए यह दिन अशुभ है। बाकी राशियां भी अगर इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें और अच्छे कर्म करें तो उन्हें भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन इन 6 राशियों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से बन गई है कि यह ऊर्जा सीधे तौर पर इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। यह ऐसा ही है जैसे बारिश तो पूरे शहर में हो रही हो, लेकिन कुछ घरों की छत पर पानी इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़े बर्तन रखे हों। इन 6 राशियों के बर्तन इस समय सबसे बड़े हैं और ब्रह्मांड की कृपा की बारिश इन्हें पूरी तरह से भर देने वाली है। याद रखें कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। वरुथिनी एकादशी आपके जीवन का वही सवेरा है।
उन सभी लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। क्षमा करना कमजोर लोगों का काम नहीं है, ये सबसे ताकतवर लोगों की निशानी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसे नहीं बल्कि खुद को एक भारी बोझ से आजाद करते हैं, और जब आप हल्के होते हैं तभी आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये एकादशी आपसे यही मांगती है कि आप अपने मन को हल्का करें, अपने दिल को साफ करें और ब्रह्मांड की इस अपार शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। आपके अंदर वह आग है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है, बस जरूरत है उस आग को पहचानने की। इस 13 अप्रैल को अपनी उस अंदरूनी शक्ति को जगाएं, अपने सपनों को मरने न दें। आपके सपने ही आपके जीवन का असली मकसद हैं। जब तक आपके अंदर सपने देखने की हिम्मत है तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। ये एकादशी आपके उन्हीं सपनों को पंख देने आ रही है। एक ऐसी उड़ान के लिए तैयार हो जाइए जिसके बारे में दुनिया ने केवल कहानियां सुनी है। आप वह कहानी खुद लिखने वाले हैं। आपका समय आ गया है। बात इस ब्रह्मांड के रहस्यमयी इशारों को समझें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां केवल सफलता, खुशी और शांति आपका इंतजार कर रही है। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें ज्योतिष के उस हिस्से में जाना होगा जिसे बहुत गुप्त रखा गया है। जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष कोण पर आते हैं तब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में सूक्ष्म बदलाव होते हैं। ये बदलाव हमारे शरीर के भीतर मौजूद चक्रों को सक्रिय कर देता है। 13 अप्रैल के दिन यही ब्रह्मांडीय ज्यामिति अपना खेल खेल रही है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्राचीन विज्ञान है। हमारे पूर्वज इस विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने इन विशेष दिनों को एकादशी का नाम दिया ताकि आम इंसान भी इन ब्रह्मांडीय घटनाओं का लाभ उठा सके। वरुथिनी एकादशी के दिन हमारे शरीर का आज्ञा चक्र और हृदय चक्र सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आज्ञा चक्र आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और हृदय चक्र आपको प्रेम और करुणा से भर देता है। जब ये दोनों चक्र एक साथ सक्रिय होते हैं तो इंसान वह हासिल कर सकता है जो दूसरों के लिए नामुमकिन लगता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं और लगातार नुकसान उठा रहे हैं तो इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। एक लाल कपड़े में 5 कोड़ियां, 1 सुपारी और थोड़ा सा चावल बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ये आपकी आर्थिक स्थिति में एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये केवल ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करने का तरीका है। आपके मन का विश्वास और इस दिन की ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलकर आपके व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम लाने लगेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है जो ज्ञान और सफलता का कारक है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम निराशा के गहरे कुएं में गिर जाते हैं। लेकिन प्रकृति का यह नियम है कि जब भी एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हमें बस उस खुले हुए दरवाजे को ढूंढने की जरूरत होती है। वरुथिनी एकादशी आपके जीवन में वही खुला हुआ दरवाजा है। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है और उस अवसर को पहचानना है जो ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। ये अवसर किसी इंसान के रूप में आ सकता है, किसी नए विचार के रूप में आ सकता है, या फिर किसी अचानक घटने वाली घटना के रूप में आ सकता है। आपको बस तैयार रहना है। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो आप सचमुच कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस एकादशी की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर उतार लेते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह दिन आपको अपने आप से जोड़ने का दिन है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का दिन है। दुनिया के शोर शराबे से दूर कुछ पल अपने लिए निकालें।
शांत बैठें और अपने अंदर की उस असीम शांति को महसूस करें। यही शांति आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। इस एकादशी पर आपको एक ऐसा दिव्य अनुभव होगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा। यह ऊर्जा, यह शक्ति, यह चमत्कार, यह सब आपके लिए है। बस अपने हाथ बढ़ाएं और इसे स्वीकार करें